एक जंगल में बकरी रहती थी, उसके साथ उसके दो बच्चे मुन्नर और टोनू। वह तीनों मिलकर अपने लिए एक लकड़ी का घर बनाते हैं और यह घर बना रहे होते हैं। दूसरी तरफ एक खतरनाक भेड़िया चलता हुआ आ रहा होता है। अचानक इनको देखकर झाड़ियों में छुपकर देखने लगता है और कहने लगता है, आज तो मजा ही आ जाएगा। बकरी के दो बच्चे खाकर मेरा पेट भर जाएगा। कुछ मेरी जादुई शक्तियां लौट आएंगी जो मुझसे खो गई थी। अचानक से भेड़िया भागकर उन बच्चों के पास आता है और अचानक उन बच्चों की माँ बकरी बीच में आ जाती है और तभी भेड़िया कहने लगता है, ऐ बकरी हट जा, ये मेरा शिकार है, मुझे खाने दे। और तभी बकरी कहती है, मेरे होते हुए तो मेरे बच्चों का शिकार करोगे? निकल जाओ, यहां से नहीं गए तुम तो तुम्हारी शिकायत मैं शेर खान को लगाऊंगी। और तभी भेड़िया डर कर वहां से भाग जाता है, घर बन जाता है। एक दिन बकरी बच्चों से कहती है, मुन्नर टोनू मेरे पास आओ। तीनों खड़े होते हैं। मुन्नर और टोनू कहते हैं, जी मां, आप क्या कहना चाहती हो? और तभी बकरी कहती है, बच्चों तुम घर में रहना, अंदर से कुंडी लगाकर रखना, मैं जा रही हूं तुम लोगों के लिए कुछ खाना और घास ढूंढने। शाम को क्या खाएंगे? घर तो बन गया है। और तभी बकरी के बच्चे कहते हैं, ठीक है मां, हम अंदर से कुंडी लगा लेंगे। और तभी बकरी कहती है, बच्चों जब तक मैं अपना कोड वर्ड ना बोलूं, चाहे मैं भी कुंडी खटखटाऊं, तब तक दरवाजा मत खोलना जब तक सही कोड वर्ड तुम्हें ना सुनाई दे। और तभी मुन्नर और टोनू कहते हैं, मां कोड वर्ड कौन सा है? और तभी बकरी कहती है, बच्चों वह कोड है, हमारी मम्मी सबसे प्यारी मम्मी। दूर भेड़िया गुस्से में कहता है, आज तो मैं नहीं छोड़ूंगा, इस बकरी के बच्चों को खाकर रहूंगा। और यह सब कुछ भेड़िया छुपकर सुन रहा होता है। बकरी बच्चों से कहती है, चलो ठीक है बच्चों, जाओ अंदर से कुंडी लगा दो। और तभी मुन्नर और टोनू कहते हैं, ठीक है मां, हम चले। दोनों भाग कर जाते हैं, अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद वह भेड़िया आता है, देखता है आसपास कोई नहीं, चलता हुआ आता है और वह कमरे के दरवाजे को खटखटाता है और अंदर से आवाज आती है, कौन हो? और तभी भेड़िया कहता है, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, बाहर आ जाओ। और तभी बच्चे कहते हैं, अगर माँ हो तो पहले वह कोड वर्ड बताओ जो आपने हमें बताया था। और तभी भेड़िया कहता है, हमारी मम्मी सबसे प्यारी मम्मी। और तभी मुन्नर और टोनू कहते हैं, हाँ यार भाई, ये तो मम्मी की आवाज है, ये तो मम्मी है। और तभी जैसे ही अंदर से कुंडी खोलते हैं, देखते हैं सामने भेड़िया खड़ा होता है। और जैसे ही बाहर से कुंडी खुलती है, अचानक भेड़िया दोनों को मारकर खा जाता है। वह भेड़िया थोड़ा और शक्तिशाली हो जाता है। जैसे ही बकरी लौटती है, दूर से देखती है तो उनका दरवाजा खुला होता है। वह बकरी भागती हुई आती है, देखती है दरवाजे के पास पड़ा हुआ है उसके दो बच्चों का कंकाल। बकरी देखती है वहां पैरों के निशान भेड़िए के हैं। वह समझ जाती है यह सारा काम भेड़िए का है। बकरी भागती हुई जाती है सीधा शेर खान की गुफा के आगे और वहां कहने लगती है, महाराज महाराज। तभी शेर खान गुफा से बाहर आता है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? और बकरी कहती है, महाराज तुम्हारे होते हुए तुम्हारे जंगल में क्या हो रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है। और शेर खान कहता है, सीधे बोलो, क्या कहना चाहती हो? और बकरी कहती है, महाराज इस जंगल में एक भेड़िया रहता है, खतरनाक। मैं घास लेने गई थी, पीछे से भेड़िया आया, मेरे बच्चों को मारकर खा गया, मेरी मदद करो। और शेर खान कहता है, इतनी हिम्मत किसकी हुई मेरी जंगल में आकर मेरे जानवरों पर हमला करने की और उन्हें मारने की? बकरी कहती है, महाराज वह भेड़िया है। और तभी शेर खान वहां से भागता हुआ जाता है, सीधे भेड़िए के पास जाकर कहता है, अरे भेड़िए, तूने ही मेरे जंगल के जानवरों को मारा है ना? और भेड़िया कहता है, हाँ वह मैं ही हूं जिसने तुम्हारे सभी जंगल के जानवरों को मारा है और बकरी के बच्चों को भी मैंने मारा है। और शेर खान कहता है, अरे भेड़िए, ये तुम्हें महंगा पड़ेगा, तूने अच्छा नहीं किया। और भेड़िया कहता है, सीधे बोलो, तुम कमजोर हो, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, मैं खतरनाक भेड़िया हूं। और शेर खान कहता है, चलो ऐसी बातें छोड़ो, लड़कर देख लेते हैं। वह दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। शेर खान और भेड़िया शेर खान को उठाकर जोर से जमीन पर पटकता है। शेर खान बेहोश हो जाता है और भेड़िया कहता है, अब जंगल पर मैं राज करूंगा। तभी भेड़िए के पास गई हुई शक्तियां लौट आती हैं। वह बड़ा बुरा दानव बन जाता है, खतरनाक जंगल में भाग जाता है और सभी जानवरों को मारकर फेंकने लगता है। जैसे ही शेर खान होश में आता है, देखता है आसपास कोई नहीं, फिर वहां से भागता हुआ आगे आता है तो सामने वही
खतरनाक दानव भेड़िया सभी जंगल के जानवरों को मारकर खा रहा होता है और दानव वहां से भाग जाता है। शेर खान चक्कर खाकर बैठा होता, यह सब देख रहा होता है। फिर शेर खान वहां से भागता हुआ बंदर के पास जाता है। बंदर से कहता है, अरे बंदर, मेरी मदद करो। और फिर बंदर कहता है, महाराज क्या हुआ? आज पहली बार देख रहा हूं कि शेर खान खुद एक मामूली सी बंदर से मदद मांग रहा है। ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी? शेर खान कहता है, वह बात नहीं, खतरनाक जंगल में भेड़िया आ गया है जिसके पास जादुई शक्तियां हैं। वह जिस जानवर को मारता है उसकी जादुई शक्तियां बढ़ जाती हैं। मेरे पास ऐसी कोई जादुई शक्ति नहीं है, मैं कैसे उसे मार पाऊं? मैं जंगल का राजा हूं, इन सभी जानवरों की रक्षा मेरा फर्ज है। मेरी मदद करो, मैं परेशान हूं, मैं क्या करूं? और बंदर कहता है, हाँ महाराज, एक उपाय है। मेरे दादा ने बताया था, इस पास वाले समुद्र के बीचों बीच जादुई पेड़ है। उस पेड़ पर कुछ फल उगते हैं जिसे कोई भी जानवर खा ले बड़ा शक्तिशाली बन जाता है। मैंने सुना था पर देखा नहीं है। शेर खान कहता है, तुम मेरी मदद करो, जाओ, अगर जंगल को बचाना है तो वह फल खाकर इस खतरनाक भेड़िए दानव को मारना पड़ेगा। और बंदर कहता है, ठीक है महाराज। बंदर वहां से भागता हुआ जाता है, एक छोटी नाव पर बैठता है। नाव को चलाता हुआ समुद्र के बीचों बीच चला जाता है। आसपास देखता है, कुछ नहीं नजर आता। फिर आगे चला जाता है, उसे सामने दूर से पेड़ नजर आता है। वह भागकर पेड़ के करीब जाता है, उतरता है, टोकरी में वह जादुई फल भरने लगता है। तोड़कर वह और नहीं जानता कि उस पेड़ की रक्षा एक एनाकोंडा सांप कर रहा है। बंदर फल लेकर वापसी पर होता है, अचानक पानी में से एनाकोंडा निकलता है और पूरी नाव को पलट देता है और सभी बिखर जाते हैं। नाव भी वहां से गायब हो जाती है। बंदर एक फल अपने हाथ में पकड़ लेता है। अचानक वहां एक शार्क आ जाती है जो उसकी मदद करती है। बंदर शार्क के ऊपर बैठता है और शार्क उसे उसके जंगल की तरफ लेकर आती है। बंदर उतरकर उसका शुक्रिया अदा करता है और फिर भागता हुआ जंगल की तरफ चला जाता है और शेर खान के पास पहुंचता है। जैसे ही पहुंचता है, शेर खान कहता है, क्या हुआ बंदर, फल लाए या नहीं लाए? और बंदर कहता है, महाराज, रास्ते में बहुत बुरा हुआ, बहुत तकलीफें आई। शेर खान कहता है, क्या मतलब, फल नहीं मिला? और बंदर कहता है, नहीं महाराज, मेरा वह मतलब नहीं था। फल तुम्हारे लिए एक लाया हूं बंदर। वह फल आगे रखता है, शेर खान खा लेता है और अचानक शेर खान के शरीर में शक्तियां दौड़ने लगती हैं। शेर खान बड़ा शक्तिशाली दानव बन जाता है। फिर वह कहता है, आज उसे नहीं छोड़ूंगा, उसने बहुत जुल्म किया जंगल पर। फिर वह शेर खान दानव गुस्से में भागता हुआ जाता है और वह भेड़िया दानव वहां जंगल के जानवरों को मार रहा होता है। अचानक उसके सामने शेर खान आ जाता है। दानव भेड़िया कहता है, तुम कौन हो? और शेर खान कहता है, मैं तुम्हारा बाप जिसे तुम मार कर आए थे। और भेड़िया कहता है, अच्छा, तो तुम जिंदा हो गए, तुम मरे नहीं थे। शेर खान और भेड़िया दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं। भेड़िया शेर खान दानव को उठाकर जोर से जमीन पर पटकता है। फिर शेर खान दानव को उठाकर जोर से जमीन पर पटकता है। उसी वक्त भेड़िया कमजोर पड़ जाता है, उसकी जादुई शक्तियां खत्म हो जाती हैं। वह सामान्य आकार में आ जाता है और शेर खान कहता है, तुम इस जंगल की अमन और शांति के लिए खतरा हो, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तब शेर खान उस छोटे से भेड़िए को उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है, उसे मार डालता है और फिर शेर खान अपने सामान्य रूप में आ जाता है और सभी जंगल के जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं।